एक बार की बात है, नारद जी और कृष्ण भगवान दोनों लोग भ्रमण के लिए निकले। तो जाते जाते चलते चलते एक सेठ का घर मिला। तो कृष्ण भगवान कहे कि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो सेठ अपने घर से निकला तो उसने कहा कि आगे बढ़ो, यहाँ कुछ नहीं है। तो चुपचाप कृष्ण जी और नारद भगवान दोनों आगे की तरफ बढ़े और कृष्ण भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारी बढ़ंत हो। यह कह के आगे निकले। आगे निकलते हैं तो एक बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया का कच्चा घर था, एक मड़ई थी और एक गैया थी। उसके पास गैया का दूध उसी गड़वा में रखी थी, खौला रही थी और एक चारपाई बढ़िया बिछाई उछाई थी। तो वहाँ कहे कि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। वो इतने भाव से प्रेम पूर्वक बुलाई और बैठाई, जल से पैर धुली और दूध लाके भगवान को ये सामने रखी। भगवान इसको बाबा इसको ग्रहण करिए। तो नारद जी और कृष्ण भगवान दोनों लोग दूध को पिए और फिर वहाँ से उठे। तो बुढ़िया को आशीर्वाद क्या दे रहे हैं कि जाओ तुम्हारी गाय मर जाए। तो नारद जी कहें कि ये भगवान ये कैसा कि सेठ को तो आपने कहा कि जाओ तुम्हारी बढ़ंत होगी और बुढ़िया को कहा कि जाओ तुम्हारी गाय मर जाए, और बुढ़िया घर में अकेली थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो कृष्ण भगवान नारद जी से कहते हैं कि देखो नारद, वो अभी कई पुष्ट धन में माता रहेगा, उसको धन की आवश्यकता है ना, तो उसको धन चाहिए। उसको मैंने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम कई जन्म तक अभी पैसे में मस्त रहोगे। उसको पैसा दिख रहा है, वो भगवान से दूर रहेगा सदा सदा के लिए, अभी वो धन में परेशान रहेगा। और इस बुढ़िया को जो हमने कहा कि इसकी गैया मर जाए, तो इसको तो बैकुंठ धाम लिखा है। ये जो समय आज गैया में दे रही है, थोड़े दिन के लिए इसको तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि गैया पाली है, जब वो मर जाएगी तो इसको तकलीफ होगी, लेकिन वो थोड़ी सी तकलीफ वो हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। इसको तो बैकुंठ आना है, ये बुढ़िया बैकुंठ जाएगी। तो जो गैया में समय लगा रही है, जब गैया नहीं रहेगी तो ये भक्ति में लीन और हो जाएगी, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये भगवान की तरफ इसका झुकाव होगा और भक्ति में और लीन हो जाएगी। जब ये भक्ति में और लीन हो जाएगी तो इसको सीधा बैकुंठ में जाना है। तो उस बुढ़िया का बैकुंठ हो गया और उस सेठ को कई जन्म तक उसको धन मिलता गया, वो धन में माता गया, भगवान से दूर रहा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान इतना धन मत दीजिए कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। प्रभु आप अपनी शरण में रखिए और धन देकर मुझे अपने से दूर मत करिए, क्योंकि आप रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, सब कुछ है, सब कुछ संपन्न रहेगा। आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। प्रभु जय श्री राम।